जिसकी वजह से हमने सही गलत का निर्णय लेते हैं। क्या जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये निर्णय हम लेते हैं जिसके माध्यम से, वही तो बुद्धि है। तीन तरीके का बुद्धि होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अभी बहुत सूक्ष्म लेवल चालू हो गया, थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुनो। हाँ, अच्छे से ध्यान से सुनना है, बहुत सूक्ष्म लेवल है, बहुत अच्छे से सुनना है आपको। बहुत इजी है लेकिन अच्छे से सुनना पड़ेगा। सात्विक बुद्धि किसको बोलते हैं, इसमें आते हैं अभी। सात्विक हम उसको कहते हैं जो जागृत बुद्धि है, मतलब जो विवेक है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसमें फर्क है, फर्क कर सकते हैं और सही दिशा में जो चलते हैं वही सात्विक बुद्धि। फर्क करना, उसी रास्ते पे चलते रहना, वो सात्विक बुद्धि है। राजसिक बुद्धि किसको कहेंगे, राजसिक बुद्धि किसको आप कहेंगे, राजसिक बुद्धि मतलब संशय, डाउट, वो राजसिक बुद्धि है। ये करूं या नहीं करूं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सात्विक में कोई डाउट नहीं है, पूरा फोकस है, रिलैक्स है उसमें। और राजसिक में डाउट है, क्या करूं या नहीं करूं, सुबह उठूं नहीं उठूं, स्वाध्याय सेशन करूं या नहीं करूं, फॉर्म फिलअप करूं या नहीं करूं, रेगुलर नॉलेज सेशन हो रहे, ये करूं या नहीं करूं। हर चीज में संशय आते हैं, इंट्रोडक्ट दूं या नहीं दूं। राजसिक बुद्धि है, वो क्या करते, गलत दिशा को पकड़ लेगा, शॉर्टकट रास्ता पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट रास्ता पकड़ लेते हैं। राजसिक बुद्धि क्या करते हैं, शॉर्टकट रास्ता पकड़ के अपना काम बना लेते हैं। ये राजसिक बुद्धि हो गया, संशय वाला बुद्धि। और कभी कभी संशय बुद्धि भ्रमित भी हो जाते हैं, फिर शॉर्टकट रास्ता भी ले लेते हैं, राजसिक बुद्धि। फिर आते हैं तामसिक बुद्धि। देखो, तामसिक बुद्धि तो बहुत भयंकर बुद्धि है। वो असत्य को सत्य मानते हैं, सत्य को मिथ्या मानते हैं, तामसिक बुद्धि। जो अधर्म है उसको धर्म मानते हैं, जो अंधेरा है उसको रोशनी मानते हैं। और इतना भयंकर है, वो पकड़ के रखेगा, वो किसी का सुनेगा भी नहीं। वो उन्होंने कुछ विचार लिया है, विचार पकड़ के रखा है। आप अगर उसको कुछ समझाने की कोशिश करोगे, नहीं सुनेगा, बोले नहीं मुझे पता है, आप समझा रहे हो भाई, ऐसा नहीं है, मैंने ये है, नहीं सुनेगा। आपने जो अभी तक समझा है वो ठीक है, सही है, लेकिन इसके आगे भी कुछ है, आप जो समझ रहे हो वो सही नहीं है। आपका जो संशय संशय वाला बुद्धि तो भी ठीक है, चलो उसको थोड़ा चांटा लगेगा, ठीक कर सकते हैं। लेकिन जिसका तामसिक बुद्धि है उसको कुछ समझा भी नहीं सकते हो। अगर उसको अच्छा भी बोलोगे ना, यार क्या सुंदर लग रहे हैं, वो भी डाउट करेगा, इतना सुंदर क्यों बोल रहे हैं, अपना काम कुछ करवाएंगे मुझसे, इसलिए मुझे बता रहे हैं। तो हर चीज पे डाउट करेगा, संशय करेंगे, और जो सत्य नहीं है उसको पकड़ेगा और किसी का सुनेगा नहीं। ये हो गई तामसिक बुद्धि। ये तामसिक तीनों बुद्धि से तीनों धृति भी आते हैं, मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा। तीनों गुण की वजह से तीनों बुद्धि आते हैं, आपके आसपास में सब मिलेंगे। मैं तो सिर्फ सत्य को बता रहा हूं, आपके सामने लेके आ रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति को नहीं, सत्य को लेकर आ रहा हूं। ये तामसिक, ये तीनों बुद्धि 5-6 तरीके का काम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग बुद्धि की वजह से ही होता है। देखो, जो मैं कुछ बता रहा हूं ये बुद्धि का अंडरस्टैंडिंग, ये बुद्धि ही करते हैं। मैं इतना कुछ बता रहा हूं, 90 लोग सुन रहे हो, सब लोग अपने अपने बुद्धि के हिसाब से सुन रहे हो, हाँ या ना? बुद्धि के हिसाब से सुन रहे हो, भाई क्या है, बोलने वाली बात है। सभी लोग सही समझ रहे हो क्या? नहीं, सब लोग अपने अपने हिसाब से ले रहे हैं।
किसी का ऊपर से जा रहे कोई कोई चीज कुछ कुछ सुन रहे हैं, कोई कोई लोग ऐसे हो रहे, क्या बता रहा था, मैं सुन रहा था, ऐसे हो रहे थे, अरे मेरा मन थोड़ा इधर चला गया था, अरे क्या बोला, ऐसे हो रहे। तो वो सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी धारणा से अंडरस्टैंडिंग हो रहे। वो बुद्धि का पहला काम है, अंडरस्टैंडिंग। बुद्धि विपर्याय भी देते हैं। वो कौन देते हैं पता है? तामसिक बुद्धि विपर्याय देते हैं। सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि अंडरस्टैंडिंग तो दे दिया, तामसिक बुद्धि आपको विपर्याय दे दिया। विपर्याय मतलब क्या? जो सही नहीं है उसको सही मानना, वो विपर्याय है। असत्य को सत्य मानना ही विपर्याय है। कुछ नॉलेज बता रहे, तो लग रहे अरे दादा ने मुझे दे दिया आज, क्योंकि उसको पता है मैं क्या करता हूं। नहीं माय डियर, आपको तो सिर्फ सत्य के साथ परिचय करवा रहा हूं, फिर समझाओ, मैंने आपको नहीं बोला, समझते नहीं, क्योंकि तमोगुण की प्रभाव हो गया तब। और ऐसे कितने बार हुआ, 10 लोग सोचते मुझे ही बता रहे, 20 लोग सोचते मुझे ही ठोक रहे। अरे नहीं भाई, अब मैं किसी को नहीं बताया, मुझे क्या क्या मिलेगा मुझे बता के। लेकिन असत्य को सत्य मान लिया, सोचते मुझे ही बता रहे। अरे क्या बता रहा हूं वो देखो, उसको सोचो, आप क्यों उनमें पकड़े हो? ये तमोगुण की वजह से होते हैं, विपर्याय देते हैं। आप असत्य है, आप क्या सोचते हो? देखना, ये एक आप आपका जो जीवन है, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं ना, जैसे हमारा फिजिकल हेल्थ है, प्रोफेशन है, फाइनेंस है, रिलेशनशिप है, ऐसे उसमें क्या होता है, कहीं भी कुछ घटना घटा, उसको परमानेंट मान लिया मैं। शरीर कभी साथ नहीं दिया, कभी साधना नहीं हो रहे, तो सोचते कभी नींद नहीं खुला, अरे हम कितना बेवकूफ है, हमारा नींद नहीं क्यों क्यों नहीं खुल रहे, हम 5 बजे उठ नहीं पाते, आप तो बताते रहते हो, रोज डांटते हो, फिर भी नहीं उठ पाते। ये विपर्याय वाले, यार मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरा तो कोई ग्रोथ नहीं हुआ, ये विपर्याय देने वाला बुद्धि। बुद्धि मिसअंडरस्टैंडिंग दे दिया, असत्य को सत्य मान लिया। बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल देते हैं गुरुदेव ने। एक 4 अंधो गया है एक हाथी के पास, जो हमारा इंद्राणी है, उसमें गए हैं। तो एक अंधे ने हाथी का पैर पकड़ा, उसको पता नहीं हाथी कैसा है, जैसे ऐसे पैर को पकड़ा, बोले अरे भाई ये तो खंबा है, ये तो पिलर है, हाथी तो पिलर जैसे है। ऐसे हो गया उसका जिंदगी। हाथी को समझ क्या समझा? पिलर समझा। ओके, चले गए। दूसरा ने उसका पूंछ पकड़ा, हाँ, टेल को पकड़ लिया, फिर सोच रहा अरे हाथी तो रस्सी जैसा है, पता ही नहीं है, वो तो रस्सी होगा ना, पूंछ को पकड़ा। किसी ने सूर को पकड़ लिया, उनको लगा रहे हाथी तो पाइप जैसा है। तो क्या है, एक सत्य को समझ में आया। किसी ने दांत पकड़ लिया, तो हाथी को लगा रहे हाथी तो टेढ़ा मेढ़ा क्या है, अस्त्र जैसा है, इतने पतले से है। चारों को पता है हाथी कैसा है, सही है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। ये विपर्याय देने वाला बुद्धि है। कोई व्यक्ति को हम ऐसे बैठे बैठे सोचते हैं हमारे बारे में वो क्या सोच रहे हैं, जैसे हमारा नॉलेज पॉइंट है ना, दूसरे की मंतव्य की शिकार मत बनो, डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन, आपको है ना। तो दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये विपर्याय देने वाला बुद्धि है, तमोगुण वाला बुद्धि है। कौन ऐसे सोच सकते हैं? इसका तमोगुण वाला बुद्धि है, वो ऐसे सोचेंगे। दूसरे की मंतव्य की शिकार हो जाते, फुटबॉल बन जाते। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, देखो उसको पूछो तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो क्या, बोले कि नहीं, पता ही नहीं है। हम दुरुद्देश ढूंढते रहते हैं दूसरे की, कोई भी दूसरे के बारे में, उसको पूछो, उसको पता ही नहीं है। कुछ बात बता रहे, आप ऐसे ऐसे है क्या, आपने मुझे ऐसे बोला था क्या, आपके मन में ये भाव था क्या, इसलिए ऐसे बोला था। वो बोलेगा नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैंने ऐसे सोचा ही नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलते गए। ये विपर्याय देने वाला बुद्धि, गलत को सही मानना, सही को गलत मानना, घोर अंधेरा वाला बुद्धि, ये विपर्याय देने वाला बुद्धि। तो अंडरस्टैंडिंग तो होता है बुद्धि की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग भी
बुद्धि ही देते हैं और कोई नहीं देते हैं। क्लियर है दोनों? देखो, अगर आपकी क्षेत्र में, जीवन में हर एक अलग अलग क्षेत्र है ना, आपका प्रोफेशन तो अलग है, तो आपका हेल्थ अलग है, आपका रिलेशनशिप अलग है, तो जॉब प्रोफेशन अलग हो गया ना। तो एक क्षेत्र में अगर आपका बुद्धि विपरिया ही दे दिया, हर क्षेत्र में उसका इफेक्ट आएगा। आप सोचोगे, हम किसी के बारे में जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, अरे इन्होंने अच्छे से डांट दिया, बातें करने का तरीका ही नहीं है, इसके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, ये कोई ज्ञान नहीं है, इतना कुछ पढ़ाई करके, इतना स्पिरिचुअलिटी करके, इतना गुरुदेव के पास रह के क्या फायदा हुआ, ध्यान करके, ये विपरिया ही देने वाला बुद्धि, ये सब निर्णय लेते रहते, यही समझ आते उनको, घोर अंधेरा। फिर बुद्धि की बाद में, बुद्धि क्या करते, ये जो भी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग बुद्धि ने किया है ना, उस पे वो क्या बोलूं, उसको निर्णय लेते हैं, उसको समझते हैं, हाँ वो है ऐसा, वो समझ है, और उसको थप्पा भी लगा देते, हाँ वो ऐसा है। मतलब अगर समझ लिया ये पावर बैंक है, तो बुद्धि ने समझा ये पावर बैंक है, तो बुद्धि का और एक काम क्या है, तो बोलते हाँ ये पावर बैंक है हमारे हाथ में, ये समझते हैं। दूसरा आदमी इतना डांट दिया तो ये गलत है, तो बुद्धि बोलते हाँ ये गलत आदमी है, ये बोलने की तरीका नहीं है, हाँ ये बोलने की तरीका नहीं। तो हम किसी जीवन में किसी एक चीज को देखा, एक घटना को देखा, और हमने पूरा घटना का निर्णय ले लिया। ऐसे होता है हमारा साथ, हर एक के साथ हमारा जीवन में। हम सोचते हैं एक स्टूडेंट अगर गलत है, तो अरे पूरा स्कूल का सारे क्लास का स्टूडेंट ही बेकार है, ये विपरीत देने वाला, उसको समझाओ वो नहीं समझेगा, पूरा विपरीत दे देते हैं, अंडरस्टैंडिंग तो मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, ये बुद्धि का दूसरा रूप है। और जो भी समझते हैं वो बोलते हाँ ये सही है, वो समझ लिया ये बात को, ये बुद्धि का तीसरा काम है, लॉजिक लगा देते हैं। चौथा काम क्या है, पहले बताया था ना, मन ऑप्शन देते हैं, तब मन के साथ साथ ऑल टाइम बुद्धि जुड़ा रहते हैं, मन के साथ साथ ऑल टाइम बुद्धि जुड़ा रहते हैं। मन ने तो ऑप्शन दिया, लेकिन किसकी वजह से मन ने 5 इंस्ट्रूमेंट की सहारा से बाहर की दुनिया में एक्सप्रेशन किया, किसके सहारे किया? मन तो ले लिया बाहर से अंदर, फिर ऑब्जर्वेशन चल रहे, किससे चल रहे, कौन कर सकते हैं? ये बुद्धि करते हैं। एक्सप्रेशन कौन करते हैं? इसके पीछे बुद्धि है। बुद्धि मन को बोलते हैं, मन क्या करते हैं? 5 इंद्रियों को बोलते हैं, चलो भाई अभी उसको दे दो गाली, दे दो झाड़ दो, दे दो डंडा लगा दो, 10 बातें सुना दो। वो कौन बोलते हैं? बुद्धि बोलते हैं। तो मन ने जो ऑप्शंस दे दिया है वो कौन बोलते हैं? बुद्धि ही बोलते हैं। मन ने ऑप्शन दिया, बुद्धि ने थप चॉइस लगा दिया, थप्पा, डिंग 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 डिंग। सुबह उठूं ना नहीं उठूं, खाना खाऊं ना नहीं खाऊं, मिठाई खाऊं या नहीं खाऊं, साधना करूं या नहीं करूं, अच्छा बात बोलूं या नहीं बोलूं, सेशन में ज्वाइन करूं या नहीं करूं, ये बुद्धि का निर्णय है। किसी के सामने ये ऑप्शन खुला, साधना हो रहे, ये सेशन हो रहे, हर एक के सामने खुला है। किसी ने ये निर्णय लिया तो यहाँ पे आके बैठे, किसी ने बोला नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, संसार में काम है, तो वो कर रहे हैं। राइट रॉन्ग की बात ही नहीं है। तो मन ऑप्शंस देते हैं, लेकिन बुद्धि ऑप्शन को निर्णय लेते हैं, फिर मन इंद्रियों द्वारा बताते हैं। समझो, इसीलिए सूक्ष्म शरीर वो जो बढ़ते हैं, 6 लेयर ही उसके लिए है जिम्मेदार, उसके कारण ही सूक्ष्म शरीर बढ़ता है, छोटा होता है। सुन रहे हैं आप लोग? तो ऑप्शन को चूज करने की काम बुद्धि ही करते हैं। बुद्धि नहीं है तो ऑप्शन दिया तो कोई नहीं चूज करेगा। मुझे पता है तेरा भारी हो रहे, सर के ऊपर से जा रहे, लेकिन
आपको समझना है, इसलिए तो मनन और निधिध्यास है। आप ऐसे बातें करोगे तो आप सूक्ष्म बातें के बाद दूसरा कुछ बताने वाला। हाँ, तो जितना समझ में आ रहा है सुनते रहो, सवाल तो लेंगे ही। हुँ? तो फिर ऑप्शन मैंने बोला था ना, मन का एक काम था ना ऑप्शन देना। ऑप्शन को थप्पा कौन लगाते हैं? बुद्धि का थप्पा नहीं है तो नहीं कर सकते मन। बुद्धि चाहिए ही चाहिए। बुद्धि थप्पा कैसे देते हैं? उसका सूक्ष्म शरीर के हिसाब से देते हैं, उसकी चेतना के स्तर के हिसाब से देते हैं, उसकी ऊर्जा के हिसाब से देते हैं। तो सारा चीज डिपेंड करता है सूक्ष्म शरीर बढ़ना छोटा होना होने में। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सारे ऑप्शंस आपको दे दिया, जैसे आपके सामने ऑप्शंस खुला, क्या होता है पता है? जैसे आपके सामने ऑप्शंस दिया, आपने कोई भी एक ऑप्शंस को चूज किया, तो सारे के सारे ऑप्शंस क्या होते हैं? बंद हो गए, खत्म हो गए, ऑप्शंस नहीं है। सुबह उठो या साधना करूं या नहीं करूं, आपने चूज किया साधना करना है, तो ऑप्शन खत्म। बाकी का ऑप्शन 5 ऑप्शन दे दिया, 5 शर्ट है, हमें मुझे क्या पहनना है, आपने जब भी एक चूज किया, बाकी सारे ऑप्शन खत्म। और आपका जीवन का दिशा उसी से ही बनते हैं। आपका जीवन का दिशा वही निर्णय करते हैं। आपने जो ऑप्शन चूज करते हो, उसके हिसाब से आपकी जीवन का दिशा बनते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है? आप कुछ भी करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको सुनना है अच्छे से, नहीं तो मिस कर दोगे। पहले सुनो, आप कुछ भी करते हो, बुद्धि क्या करते? लॉजिक लगा लगा के उसको कंफर्म करते। कुछ भी करते हो, बुद्धि लॉजिक लगा लगा के उसको कंफर्म करते हैं। वो कैसे? आप सही कर रहे हो तो भी बुद्धि कंफर्म करेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आप गलत कर रहे हो तो भी बुद्धि कंफर्म करेगा। बुद्धि का थप्पा नहीं है तो गलत भी नहीं कर पाओगे। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। एक मिनट। हाँ, तो बुद्धि का कंफर्म नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। कोई शराब भी पीते हैं तो बुद्धि कंफर्म करते हैं, किसी को डंडा भी लगाते हैं ना, बुद्धि बोलते ठीक, सही लगाया, मारना चाहिए उसको। आप अपना ही बुद्धि अगर उसको थप्पा नहीं दिया तो आप नहीं कर पाओगे, और इसी समय पे साथ नहीं देगा, नहीं देगा। तो तर्क लगाते हैं, वितर्क लगाते हैं, कुतर्क लगाते हैं, फिर हम उसको परमानेंट कर लेते हैं बुद्धि की काम को। तर्क वितर्क कुछ भी लगा के, कुतर्क लगा के। कुतर्क मतलब क्या है? कुतर्क मतलब क्या बोले? कुतर्क मतलब जो हार्मफुल टेंडेंसीज है, जो गलत चीज है, उसको जीवन में उतरते हो, फिर उसको, उस गलत टेंडेंसीज को जीवन में उतरते हो ना, उसको जो तर्क लगा लगा के उसको जीवन में उतरते हो, किसी का सुनते नहीं है, उसको, वही तर्क को बोलते हैं कुतर्क। आज जो अच्छा गुण है, दैवी गुण है, उसको रखते हो तर्क लगा लगा के, वो हो गई वितर्क, विशेष तर्क। और तर्क किसको बोलते हैं? जो न्यूट्रल है, जो ठीक है, न्यूट्रल है, उसको बोलते हैं तर्क। तो कुतर्क के द्वारा हम हमारी बुद्धि, कुतर्क लगा लगा के हम हमारा बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं और गलत काम पे हम लग जाते हैं। कुतर्क के द्वारा हम बुद्धि को थप्पा लगाते हैं। कुतर्क के द्वारा बुद्धि की थप्पा लगाते हैं, फिर हमारा जीवन का दिशा वैसे बना। कुतर्क लगा लगा के हमारा बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको कोई बता रहे ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, आप कुतर्क के द्वारा उसको बोल रहे हो नहीं, ये सही है, लेकिन आपका कुतर्क वाला बुद्धि कह रहे हैं, ये कुतर्क वाला बुद्धि कह रहे हैं आपका। कुतर्क वाला बुद्धि, उसको लॉजिक चाहिए ही चाहिए।
आप पढ़ाई नहीं करोगे तो भी लॉजिक चाहिए, फिर दूसरे को दोष दोगे। आपकी वजह से पढ़ाई में मन नहीं हो रहा है, कुतर्क लगा दिया। आपकी वजह से मेरा साधना नहीं हो रहा है, कुतर्क लगा कर जीवन का दिशा बना रहे हैं। आपकी वजह से मैं रो रहा हूं, हाँ मैं बेचारा हूं, कुतर्क। और जो अपना साधना को, सेवा को, सत्संग को करने के लिए तर्क लगाते हैं, दैवी गुण को बढ़ाने के लिए तर्क लगाते हैं, वो तो विशेष तर्क हो गया, वितर्क हो गया। जो शास्त्रार्थ कहते हैं अच्छा गुण को करते, वितर्क होता था, कुतर्क नहीं होता। तुम्हारी वजह से साधना नहीं हुआ, मेरा इसकी वजह से मन खराब था, उसकी वजह से मोबाइल पे चार्ज नहीं था, कुतर्क करते हैं। हर चीज में कुतर्क लगाते हैं, फिर कुछ ना कुछ वो सामने रख देगा। वो उसको रखना ही है। हर आदमी दुनिया में जो भी है उसका अपना काम रखते ही है। वो जो भी कुछ करते हैं और हर काम के पीछे अपना बुद्धि कुतर्क लगा ही नहीं। ये भयंकर काम है। चाहे कुतर्क लगाए, चाहे तर्क लगाए, चाहे वितर्क लगाए, कुछ भी करे, बुद्धि तो लगाएगा ही लगाएगा, नहीं तो मर जाएगा। मतलब मरने का मतलब वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो नहीं करेगा, नहीं कर सकता, कभी नहीं कर पाएगा। उसको हर कुछ चीज कर रहे, बुद्धि थप्पा लगाएगा, लॉजिक लगाएगा इसके पीछे। इसलिए बोलता हूं मैं, किसी को डंडा भी लगाए ना, बुद्धि बोलते सही बात है, डंडा क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इतना गलत है, मुझे परेशान कर दी इसलिए मारा। हर चीज पे वो तर्क वितर्क कुतर्क लगाएगा। तो हमें स्वाध्याय करना है। हम तर्क लगाते हैं, वितर्क लगाते हैं, कुतर्क लगाते हैं। तो हमारा दुखी के लिए दूसरे को बोलते, हाँ हमारा दुख के लिए दूसरा जिम्मेदार है, तुमने इसे डांट दिया इसलिए मैं रो रहा। कुतर्क लगाएगा। मैंने बोला सेवा करो, किसको बोलूं, कुतर्क लगाएगा बैठे बैठे। सभी लोग संशय करते हैं, संशय में आ जाते हैं, रजोगुण वाला बुद्धि है, तमोगुण बुद्धि है। सब लोग अगर नहीं करे तो, सब लोग अगर ना बोले तो, सब लोग देखेंगे मैं करूं या नहीं कर रहा हूं तो लगेगा मैं तो पार्टिसिपेंट नहीं लेकर आ रहा हूं। कुतर्क लगा रहे, सेवा सेवा नहीं करेंगे, उसके पीछे कुतर्क। क्या बोले उनको, क्या समझाए। मैं कभी कभी इसलिए जवाब नहीं देता हूं किसी को, सुन लेता हूँ। वो सोचते दादा को मैंने सुना दिया फिर बहुत अच्छा हो गया, क्या जवाब दूं। तुम्हारा बुद्धि कुतर्क को पकड़े है, विपर्याय को पकड़े है, रजो व तमो गुण को पकड़ के रखे। तुम्हारी विंडो भी बंद है, रोशनी नहीं जाएगा, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ कभी कभी। चलो, हर अच्छा चीज नहीं करने की वजह से कुतर्क लगाते हैं। अच्छा चीज को कंटिन्यू करने की वजह से उसको वो हो गया विशेष तर्क। क्यों नहीं करना, करना ही है, नहीं का शब्द ही नहीं। और जीवन में जो भी हम करते हैं वो तर्क हो गया विशेष। तीन तरीके। तो आप कुतर्क की द्वारा, वितर्क की द्वारा, तर्क की द्वारा आपका बुद्धि को आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपना जीवन का दिशा बना रहे हो। तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं जो आपको और भी क्लियर आए, इसलिए मैं तुम्हें बताया। ऐसे करते हैं सारे लोग, कुतर्क लगाएगा। मतलब अपना कोई भी गलती हो, जिसका डिफेंसिव एटीट्यूड है, वो कुतर्क उसको पकड़ता है। उसको कुछ भी बोलो वो डिफेंस करेगा, डिफेंसिव एटीट्यूड। वो सुनेगा नहीं, उसका बुद्धि ओपन हार्टेड लिसनिंग नहीं है, उसका बुद्धि खुला मन नहीं है, उसका बुद्धि रजो व तमोगुण है, उस नहीं सुनेंगे, वो कुतर्क लगा देगा। साधना क्यों नहीं करते हो, छोटे बच्चा है नहीं कर पाते, बताएगा। तो बाथरूम नहीं जाते क्या, वॉशरूम नहीं जाते, खाना नहीं खाते, फोन में बातें नहीं करते, समय मिलता है, कभी कभी साधना छोड़ देते हैं। फिर कुतर्क के द्वारा साधना को छोड़ेंगे, कुतर्क के द्वारा सेवा को छोड़ेंगे, कुतर्क के द्वारा रिलेशनशिप को खराब करेंगे, कुतर्क के द्वारा फाइनेंस के पीछे ढूंढेंगे, कुतर्क के द्वारा दूसरे को ब्लेम करने में रखते हैं। कुतर्क वाला बुद्धि, हर बुद्धि ऐसे काम करती है, ऐसे ही करते हैं। सुबह साधना क्यों नहीं अटेंड किया, ऐसे पूछो, फिर कुतर्क लगा देंगे। रात में बहुत देर से सोया था ना इसलिए साधना बताएगा। लो डिफेंसिव एटीट्यूड। तो हम ज्यादा कुतर्क करते, वितर्क करते, तर्क करते, वो देखना है
हम समझते हैं ना, विपर्याय में पड़े रहते हैं, वो आज स्वाध्याय करना है आप लोगों को। और क्या करना है? और देखना है मन वर्तमान में रहते ना पास्ट फ्यूचर में रहते हैं, मन सपना निद्रा जागृत में रहते ना ज्यादा ध्यानस्थ होते हैं, शरीर में ग्रंथि है या नहीं है, शरीर में हमें दिक्कत दे रहे या नहीं दे रहे, सांस की शुद्धि हम कितना करते हैं, उसमें ध्यान देना। ये सभी सारी चीज का हमें क्या करना है? स्वाध्याय करना है। बुद्धि की परे एक चीज है जो हमारी अंदर में है, उसको बोलते हैं गुरु तत्व। हर एक के अंदर में जो स्थिर तत्व है, उसके द्वारा, एक श्रद्धा के द्वारा, भक्ति के द्वारा